शुरू में जब इंसान पैदा हुआ और उसने देखा कि मेरे जैसे कई लोग हैं, वो भी मेरी तरह यहाँ जी रहे हैं। अब सबके पास अपना अपना अलग शरीर है, तो उसके भीतर ये बात आई कि यहाँ तो सब एक ही जैसे लग रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। अगर सब एक ही जैसे लगेंगे तो मेरे को और दूसरे को अलग कैसे जाना जाए। कुछ ऐसा होना चाहिए जो मुझे और सामने वाले को मुझसे अलग करे। कुछ ऐसा होना चाहिए जो मुझे दूसरे से बेहतर या ऊंचा दिखाए। कुछ ऐसा चाहिए कि ये सब मुझे माने कि हाँ मैं बेहतर हूँ, ये सब मुझे उच्चतम स्वीकार करें, मैं इन सबसे अलग चमकता हुआ दिखाई दूँ। वरना कैसे पता चलेगा कि कौन बेहतर है, कौन नीचा है, कौन ताकतवर है, किसकी चलेगी सब पर और किसकी नहीं चलेगी, और कौन राज करेगा और कौन नहीं करेगा। तो कुछ ऐसा हो जिससे सारे लोगों के द्वारा मुझे पावरफुल माना जाए। कुछ ऐसा हो जिससे इंसान की हैसियत, अस्मिता पता चले कि वो कितना बड़ा है। ये चाहत अहंकार की चाहत होती है। इसी अहंकार ने धन का निर्माण किया है। धन क्या है? कुछ ऐसी चीज जिससे पता चल जाएगा कि किसका कितना वर्चस्व होगा, कौन ज्यादा चीजें खरीद सकता है, कौन ज्यादा समृद्ध होगा। और धन से आराम से पता चल जाएगा कि सब में कौन सर्वश्रेष्ठ है। जिसके पास ज्यादा धन वही श्रेष्ठ। और इसी से फिर धंधे की निर्मित हुई कि आपको अगर धन चाहिए, अगर आपको अपना नाम ऊंचा करना है, अगर आपको अपनी अस्मिता को लोगों के मन में बिठाना है, तो तुम इस तरह से सामान बेच सकते हो और धंधा कर सकते हो, जिसके बदले में तुम्हें धन मिलेगा। और उस धन से तुम भी सामान खरीद सकते हो और तुम भी बड़े हो सकते हो। ये बात सुनने में बड़ी ईमानदारी की सी लग रही होगी, क्योंकि सबको धन कमाने का अधिकार मौजूद है। पर असल में ईमानदारी तो तभी टूट गई जब इंसान के भीतर औरों से ऊंचा दिखने का भाव आया। अब समय के अनुसार धन के रूप बदलते गए हैं। कभी जिसके पास ज्यादा सोना हुआ करता था वो ज्यादा समृद्ध, शक्तिशाली, बड़ा माना जाता था और ज्यादा सामान खरीद सकता था। तो कभी अलग तरह की मुद्रिकाएं थी। और आज के समय का तो आप जानते ही हैं। ये सारी अर्थव्यवस्था सिर्फ और सिर्फ अहंकार की ही देन है और कुछ भी नहीं। दूसरे से मैं अलग दिखूं, हमारी अर्थव्यवस्था इस विचार की देन है। और इसी चाहत की वजह से, इसी विचार की वजह से देश व्यवस्था बनी, जाति व्यवस्था बनी। पता चलना चाहिए ना कि कौन लोग बड़े हैं और कौन लोग छोटे हैं, किसका देश आगे है, किसका देश बड़ा है, किससे हम आगे हैं, कौन हमसे छोटा है। ये सारे देशों की, जातियों की, धर्म की सीमाएं सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के अहंकार की सीमाएं हैं। अहंकार अपनी एक सीमा खींच लेता है और कहता है कि तुम अपनी सीमा में रहना, ये मेरी जगह है, यहाँ मेरा वर्चस्व चलता है, ये मेरा धर्म है, इस धर्म के सारे लोग मेरे हैं, ये मेरी जाति है और इस जाति के सारे लोग मेरे हैं, और ये मेरा देश है, इस देश के सारे लोग मेरे हैं। अलग अलग जगह बनाने की जरूरत ही क्या थी कि ये हमारा एरिया है, यहाँ तक तुम्हारा एरिया अलग है। ये तो बिना प्रेम से भरे लोगों की करतूत ही है। ये तो अहंकार की चाहत साफ दिखाई देती है कि हम अपना अलग समूह बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे, और तब इन सारी दुनिया के लोगों को दिखाएंगे कि हम कौन है। जो आपके भीतर चाहत है ना, दूसरे के सामने स्वयं को बड़ा प्रदर्शित करने की, दूसरे के भीतर मैं श्रेष्ठ हूँ की छाप डाल देने की, उसी चाहत ने अलग अलग देश, अलग अलग राज्य, अलग अलग जातियाँ, अलग अलग गांव, मोहल्ले, धर्म और धन, व्यापार, सब कुछ, पूरी दुनिया ही इसी चाहत के चलते, इसी अहंकार के चलते बनती चली गई है। कभी इंसान कहता है कि मेरे देश के लोग मेरे परिवार के हैं, कभी कहता है कि मेरे जिले के लोग मेरे परिवार के हैं, मेरे पंजाब के, मेरे हरियाणा के लोग, मेरे उत्तर प्रदेश के लोग मेरा परिवार है, मेरे गांव के लोग मेरा परिवार है, मेरे मोहल्ले के लोग मेरा परिवार है, और कहता है कि मेरे परिवार के लोग मेरे परिवार हैं। तो कौन है परिवार तुम्हारा? सत्य तो ये है कि मनुष्य का कोई है ही नहीं। वो अकेला ही आता है और अकेला ही मरता है। लेकिन इस सच्चाई को स्वीकार न करने के भय से वो कोशिश करता है कि कोई हो। तो इसलिए वो देश से, धर्म से, जाति से, जिले से, राज्य से खुद को जोड़ता है, ताकि लगता रहे कि कोई मेरा है। ये भ्रम बना रहे कि कोई मेरा है। आप मनुष्य के अहंकार को देखिए। इसने सबसे पहले तो खुद को तोड़ा अलग अलग देशों में। कुछ लड़ाइयाँ हुई होंगी, उनको लगा होगा कि हम अपना अलग एरिया निर्धारित कर लेते हैं और फिर हम शांति से रह सकेंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। अपने देश में भी अलग अलग राज्य बनाने पड़े कि हम अपना अलग राज्य बना लेते हैं, फिर हम शांति से रह सकेंगे। और अलग अलग राज्यों में भी तुम्हें अपने ही लोग फिर से तंग करने लगे, तो तुमने अपने को जिलों में तोड़ लिया। सोचा अब हम अपने लोग शांति से रह सकेंगे। गाँव बना लिए, मोहल्ले बना लिए, अपने अपने परिवार बना लिए हैं, कितने सारे रिश्ते बना लिए हैं। और घरों में और परिवारों में भी इंसान को शांति नहीं मिली। हर बार उसे अपने लोग ही धोखा देते हैं, अपने ही लोग उसे अशांति देने लगते हैं और उसे उनसे अलग होना पड़ता है।
और अपना अलग एरिया बनाना पड़ता है। और ये वही इंसान है जो बिल्कुल एक जैसा है दूसरे से, लेकिन अपने को पृथक दिखाने की कोशिश ने इतना इंसान को तोड़ दिया, इतनी दीवारें खड़ी कर दी। पहले तो सब एक था, सिर्फ एक ही मैं था, लेकिन अब हर शरीर के पास अपना मैं आ गया है। और इसी अपने मैं के कारण इंसान ने बहुत कीमती चीज खो दी, जिसे आत्मा कहते हैं, जिसे प्रेम कहते हैं, जिसे धार्मिकता कहते हैं, जिसे एकता कहते हैं। इस मैं की वजह से ये भाव आया कि सिर्फ मेरी जिंदगी अच्छी हो जाए, और मेरी जिंदगी अच्छी होने में अगर थोड़ा सा या ज्यादा भी दूसरे को दर्द देना पड़े तो चलेगा, कोई बात नहीं, बस मुझे सुख मिलना चाहिए। और आज का समय भी मैं का समय है। आज के समय में जितना धोखा है उतना कब कहाँ रहा। आज अपनी खुशी के लिए अगर दूसरे को दुख देना पड़े तो सोचना क्यों। इसलिए तो इतना करप्शन है, और इसी सब के अलग अलग मैं के कारण इंसान को तनाव है, इतने सारे डर हैं, हिंसा है, इतने वॉर्स हैं, लूट है, मारकाट है। ये जो इतनी लड़ाइयाँ हैं, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, ये इसी टेंडेंसी से, इसी वृत्ति से निकलती हैं कि मैं अपने को श्रेष्ठ दिखा दूं। और इतनी मानसिक बीमारियां हैं, इतनी मानसिक बीमारियों से भरी अब तक दुनिया कभी नहीं थी। सारी मानसिक बीमारियां दूसरे के मैं से अंतर संघर्ष की वजह से हैं। अब समस्या अभी खत्म हो जाए अगर ये मैं खत्म हो जाए, ये ईगो खत्म हो जाए कि मैं कुछ हूँ और मुझे औरों से श्रेष्ठ दिखाना है। ये ईगो संसार की सारी समस्याओं की जड़ में बैठा हुआ है और मनुष्य के दुख के केंद्र में बैठा हुआ है। और जो सब में एक देखता है वो इंसान के साथ साथ जीव और इस पूरी भौतिक प्रकृति के साथ जो भी गलत हो रहा होगा उसे नहीं होने देगा। कम से कम उसके होने से तो उन कर्मों में भागीदारी नहीं होगी जो कर्म मनुष्य और किसी जीव का और पेड़ पौधों, नदियाँ, पहाड़, पर्यावरण पे दुष्प्रभाव डालता हो। अगर पैसा नहीं होता तो प्रेम होता, और दूसरे से खुद को ऊंचा दर्शाने के विचार को ही मैं पैसा कह रहा हूँ, क्योंकि इसी विचार ने धन का निर्माण किया है। पैसे का या धन का अर्थ है अहंकार। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो खंड खंड में टूट गया है, ये जो हर इंसान के पास अपना मैं है। पहले सबके अलग अलग मैं नहीं थे तो सब एक दूसरे से प्रेम से रहते थे, मदद करते थे। पर जैसे ही सबके पास अपने अपने मैं आए तब सब सिर्फ स्वयं की भलाई सोचने लगे, ना कि सबकी। तब वो स्वार्थी हो गए।